सोचो एक देश जहाँ पे जन्म हुआ था दुनिया के कुछ सबसे बड़े अनमोल रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंदा, सुभाष चंद्र बोस, सत्यजित रे जैसे इंसान। एक टाइम था जब बंगाल सिर्फ एक स्टेट नहीं था, इंडिया का ब्रेन सेंटर था, इंडिया का इंटेलेक्चुअल पावर हाउस था। लेकिन आज इस देश के बारे में सबसे ज़्यादा क्या सुनने को मिलता है? अनएम्प्लॉयमेंट, पॉलिटिकल वायलेंस और डेवलपमेंट का स्लो डाउन। तो सबसे बड़ा सवाल, क्या 2026 इलेक्शन बंगाल का फ्यूचर चेंज करेगा? इस वीडियो में हम बंगाल की अभी तक की पूरी जर्नी समझेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे पास फाइनल आंसर है, लेकिन एक क्लियर पिक्चर ज़रूर मिलेगी। ब्रिटिश टाइम में कलकत्ता इंडिया का कैपिटल था। ट्रेड, एजुकेशन, कल्चर सब यहाँ टॉप लेवल पर था। इस टाइम को लोग कहते हैं बंगाल रेनेसांस। यहाँ से निकले राइटर्स, साइंटिस्ट्स, रिफॉर्मर्स। लेकिन फिर आया एक बड़ा झटका, पार्टीशन ऑफ इंडिया 1947। इसके बाद लाखों लोग माइग्रेट हुए, इकोनॉमी डिस्टर्ब हो गई, सोसाइटी डिवाइड हो गई। ये बंगाल के डाउनफॉल का स्टार्टिंग पॉइंट था। इंडिपेंडेंस के बाद बंगाल को फेस करना पड़ा रेफ्यूजी क्राइसिस, जॉब शॉर्टेज, इंडस्ट्रियल स्लो डाउन, फैक्ट्रीज बंद होने लगी और इन्वेस्टर्स दूसरे स्टेट्स में शिफ्ट होने लगे। यहाँ से प्रॉब्लम और डीप हो गई। 1977 में पावर आई लेफ्ट फ्रंट के पास। लीडरशिप में थे ज्योति बासु। ये रूल चला लगभग 34 यार। इस 34 यार में लैंड रिफॉर्म्स हुए, मतलब किसान को फायदा हुआ, रूरल डेवलपमेंट हुआ, पंचायत सिस्टम स्ट्रांग हुआ और कुछ प्रॉब्लम्स भी रह गए। इंडस्ट्री ग्रो नहीं हुई, स्ट्राइक कल्चर बढ़ गया, इन्वेस्टर्स डरने लगे। सबसे इंपॉर्टेंट, सिंगूर और नंदीग्राम जैसे इश्यूज ने सिचुएशन और बिगाड़ दी। बंगाल का इमेज बन गया प्रोटेस्ट और पॉलिटिक्स का स्टेट। फिर एंट्री होती है ममता बनर्जी की। सिंपल लाइफ, अग्रेसिव पॉलिटिक्स। उनकी जर्नी कांग्रेस से स्टार्ट हुई और वो अपनी पार्टी बनाई, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। सिंगूर और नंदीग्राम में प्रोटेस्ट लीड किया। 2011 में उन्होंने हिस्ट्री बना दी। 34 साल पुरानी लेफ्ट गवर्नमेंट को हरा दिया और वो बनी चीफ मिनिस्टर। जब ममता पावर में आई, लोगों को लगा बंगाल फिर से उठेगा। कुछ पॉजिटिव काम जरूर हुआ। वेलफेयर स्कीम्स हुआ, रोड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर में इंप्रूवमेंट हुआ, रूरल एरियाज में डेवलपमेंट भी हुआ। लेकिन क्रिटिसिज्म भी उनका पीछा नहीं छोड़ा। करप्शन एलिगेशंस, पॉलिटिकल वायलेंस, बिग इंडस्ट्रीज का अभी भी शॉर्टेज, यूथ के लिए जॉब्स कम। सपोर्टर्स बोलते हैं उन्होंने गरीब लोगों के लिए काम किया। क्रिटिक्स बोलते हैं ग्रोथ उतनी स्ट्रांग नहीं हुई जितनी एक्सपेक्टेड थी। आज का बंगाल एक मिक्स्ड पिक्चर है। एक तरफ टैलेंट है, कल्चर स्ट्रांग है, दूसरी तरफ जॉब्स का इशू, इन्वेस्टमेंट का प्रॉब्लम, पॉलिटिकल टेंशन। सबसे बड़ा गैप है पास्ट ग्लोरी वर्सेस प्रेजेंट रियलिटी। तो बंगाल का डाउनफॉल किसी एक रीजन से नहीं हुआ। थोड़ा कॉलोनियल इम्पैक्ट, थोड़ा पॉलिटिकल डिसीजंस, थोड़ा सिस्टम इश्यूज। ये एक लॉन्ग चेन है मिस्टेक्स की। लेकिन एक बात क्लियर है, बंगाल ने पहले भी राइज किया है और फ्यूचर में फिर कर सकता है। फ्यूचर अभी भी ओपन है। तो आप क्या सोचते हो? वेस्ट बंगाल में लगभग 33 साल तक ज्योति बसु का शासन रहा। उसके बाद करीब 15 साल से ममता बनर्जी की सरकार चली। अब सरकार बनी बीजेपी की। अब सवाल आए है कि बीजेपी बंगाल में आने के बाद बंगाल की ओवरऑल वेल्थ चेंज होगी तो कितनी टाइम में होगी? बंगाल को वापस टॉप पर लाने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए गवर्नमेंट की? कमेंट में ज़रूर बताओ।
और अगर आपको ऐसे रियल और डीप वीडियोस पसंद हैं, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।